नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण संबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दोपहर में कई विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम। सागर में फिर बड़ा विवाद। जैन मंदिर और स्मारक में की गई तोड़फोड़। 4 दिसंबर को भी हिंदू मंदिर में की गई थी तोड़फोड़। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने किसान को मारी गोली। 2.5 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। बीएसएफ में पदस्थ इंस्पेक्टर के साथ 71 लाख रुपए की ठगी। 1 महीने तक पीड़ित को रखा था डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली, एनसीआर, बिहार और बंगाल में भूकंप के झटके। एमपी के कई जिलों में भी हिली धरती। नेपाल में रहा भूकंप का केंद्र। 7.1 मापी गई तीव्रता। भारत में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस। अब तक 6 मामले आ चुके हैं सामने। कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात में संक्रमित मिले बच्चे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सागर से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। जैन मंदिर और जैन स्मारक में तोड़फोड़ की गई है। 6 से 7 असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। शहर में शांति बहाल होने के बाद फिर से तोड़फोड़ की गई। गोला कुआं और काकागंज इलाके की ये घटना है। सागर में 4 दिसंबर को हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। विवाद के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू है। तो ये बड़ी खबर आपको हम तक पहुंचा रहे हैं सागर से। तस्वीरें भी आप देखिए एक बार फिर से, यह विवाद बढ़ गया है। इससे पहले 4 दिसंबर को हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। विवाद के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू है। गोला कुआं और काकागंज इलाके की यह घटना है। शिवम तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिवम, एक बार फिर से यहां पर स्थिति बिगड़ गई है, तोड़फोड़ की गई है। क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? अभी स्थिति कैसी है? लगातार बनी हुई है, जैसे कि सागर विधायक और प्रशासन की मध्यस्थता के बाद दोनों ही पक्षों ने आपस में बैठकर कल सुलह कर ली थी। दोनों ही पक्षों ने मंदिर स्थल पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और सभी विवादों को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन उसके महज 1.5 से 2 घंटे बाद एक बार फिर से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक धर्म की इमारतों पर इस प्रकार से हमला करना, सामूहिक रूप से जाकर पत्थरबाजी करना, हमला करना, इससे शहर में तनाव एक बार फिर से फैल गया है। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 163 शनिवार के दिन से ही लगातार अभी भी लागू है। जिस जगह पर यह घटना हुई जो मोतीनगर थाना क्षेत्र लगता है, गोला कुआं पर स्थित जैन मंदिर के स्मारक और काकागंज में स्थित जैन मंदिर पर पथराव किया गया कुछ असामाजिक तत्वों ने। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे चिंता की बात यह है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की कृत्य करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई इन पर देखने को नहीं मिलती, जबकि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन ऐसे कृत्य करके उसका खुद ही वीडियो बनाकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड किया जाता है। चलिए शिवम, देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से खबर है, अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दिया। गोली मारकर 2,55,000 रुपए लूट लिए। गोली लगने से किसान घायल हो गया। अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भीतरवार थाना क्षेत्र के केरवा की यह घटना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। गोली मारकर 2,55,000 रुपए लूट लिए। गोली लगने से किसान घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भीतरवार थाना क्षेत्र के केरवा की ये घटना है। क्या भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर लोगों को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस के समत्व भवन में
कार्यक्रम में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदेश के 21 जिलों के 87 आदिवासी ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगी। लोगों को इनके जरिए 87 विकासखंड के 1268 गांव और स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा इससे मिलेगी, जिसमें 3,12,000 लोगों को इसका फायदा होगा। बता दें कि जीपीएस से लैस मोबाइल यूनिट में सक्शन मशीन, कान जांच की ऑटो स्कोप मशीन, एक्सरे, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट महीने में 24 दिन गांव का दौरा करेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर कोई कठिनाई है तो सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता से काम करेगी। बड़े पैमाने पर पदों की पूर्ति के लिए हमने अनुमति दी है। इसके आधार पर हम भर्तियां करते जा रहे हैं। जितनी जल्दी भर्ती होगी उतना लाभ मिलेगा। 87 ब्लॉक में 66 मोबाइल मेडिकल वैन देने का हमारे एक तरह से सौगात दी है और मध्य प्रदेश सरकार के नाते से मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे सभी ब्लॉक में ये वैन अपने आप में नीचे जाकर के सेवा का काम भी करेगी और बेहतर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था भी की गई है। ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छी योजना है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश में उज्जैन के 3 गांव के नाम बदलने पर अब सियासत हो रही है। मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। सीएम को मौलाना से तकलीफ है, अंबेडकर से भी तकलीफ है। सीएम को मौलाना से इसलिए तकलीफ है क्योंकि आजादी की लड़ाई मौलानाओं ने लड़ी और इनके संगठन के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए इन्हें मौलानाओं से तकलीफ है। साथ ही कहा कि आरएसएस पर नकेल कसने का काम मौलानाओं और अंबेडकर ने किया। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मसूद पर पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना नाम किसी गांव का हो तो लगता है कि आज भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे। गजनी लुटेरा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने गाजीपुर का नाम जगदीशपुर रखा। साथ ही कहा कि ये सब कांग्रेस के पूर्वज हैं। हम देश के लुटेरों को लुटेरे कहेंगे। लुटेरे के नाम की जगह जगत के ईश्वर जगदीश का नाम लेंगे। तो उनको बहुत सोचकर बोलना चाहिए। लेकिन आजादी के एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर है तो उनको बहुत सोचकर बोलना चाहिए। और अगर उन्हें मौलाना से तकलीफ है तो मौलाना से भी उन्हें तकलीफ है और बाबा साहब अम्बेडकर से भी तकलीफ। न कितने मौलाना हैं अनगिनत जो फांसी पे चढ़े हैं देश को आज़ादी। अब इनको तकलीफ है तो सही है, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई में ये और इनका संगठन शामिल नहीं था, तो इनका तकलीफ होना जायज़ है। आज़ादी के 75वें वर्ष बाद भी अगर कहीं लगता है कि आज भी देश की धरती पर मौलानापुर है, गजनीपुर है या जहांगीरपुर है, तो इस तरह के जो नाम हैं ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम आज भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को और उनकी सरकार को उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल से बड़ी खबर है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। सेंस की तैयारियों पर भी सीएम बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक होगी। गौशाला अनुदान, ऊर्जा विभाग, निःशक्त और दिव्यांग जन कल्याण विभाग की समीक्षा सीएम करेंगे। भ्रष्टाचार के धन कुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ के वकील राकेश पराशर ने जांच एजेंसियों से बड़ी मांग की है। राकेश ने कहा कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलेगी तो वो तुरंत सरेंडर कर देगा और एजेंसियों की मदद करेगा। उसकी जान को बड़े लोगों से खतरा है। जैसे व्यापम केस में लोगों की जान गई थी, वैसे ही सौरभ की जान जा सकती, क्योंकि बड़े लोग सौरभ के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें डर है कि सौरभ उनके नाम उजागर ना कर दे। इसके साथ ही सौरभ के वकील का कहना है कि सौरभ शर्मा के ऊपर लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई गलत है। सौरभ के वकील ने कहा कि जिला कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सौरभ शर्मा पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में आपको बता दें, 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की। कैश और
जेवरात समेत करीब 8 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई। 19 तारीख की रात आयकर विभाग ने इनोवा कार को जंगल में पकड़ा। कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इनोवा कार सौरभ के साथ चेतन गौर के नाम से थी। कार से आपको बता दें, जंगल में जो कार बरामद की गई उसमें 52 किलो सोना मिला। इनोवा कार सौरभ के साथ चेतन गौर के नाम से थी। 27 दिसंबर को ईडी ने सौरभ के ठिकानों पर दबिश दी। ईडी ने 34 करोड़ की संपत्ति बरामद की है और अब तक लगभग 100 करोड़ की संपत्ति तीनों एजेंसियों को मिली है। सौरभ शर्मा अब तक एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। चलिए अब इस पे आगे क्या होगा ये भी आपको बता दें। वकील की मांग मानने पर सौरभ सरेंडर कर सकता है। सुरक्षा की मांग की जा रही है, जान को खतरा बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा के पकड़े जाने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। परिवहन विभाग में नियुक्ति के बारे में पूछताछ हो सकती है। कानून से हम भाग नहीं रहे, पुलिस से हम बच नहीं रहे, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है वो न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ के साथ में कोई बड़ा पीछे लोग हैं, बड़े लोग जिनके राज ना खुल जाए, ऐसा उनके परिजनों को शक का है। क्यों व्यापम कांड में भी कई लोग मारे गए, आज तक जांच हो रही है, मरने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्वालियर शहर में अब तक डिजिटल अरेस्ट का एक सबसे बड़ा केस सामने आया है। बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर अवसार अहमद के साथ ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए ठग लिए। इतना नहीं, ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर इंस्पेक्टर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। इस दौरान इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर ठगों को रकम ट्रांसफर की। ठगों का कहना है कि अगर किसी को भी बताया तो तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इंस्पेक्टर डर गए और दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी। लेकिन जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव से मुलाकात कर अब बीती सुनाई। बीएसएफ इंस्पेक्टर की बात सुन एसपी ने तत्काल साइबर क्राइम अधिकारी को बुलाकर अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। ये बेसिकली बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ हैं। साइबर फ्रॉड के संबंध में इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके साथ दिसंबर महीने में कुछ कॉल्स आए थे और कॉल्स में इनको बताया गया कि आपके मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो जो जानकारी इन्हें दी है उसके आधार पे इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से काफ़ी बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र कराए गए हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है उसके आधार पे हमारे क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हुए और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग जिलों में हुए हादसों में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुरैना की, जहां 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक समेत 6 मजदूर घायल हुए। पोरसा तहसील के धोरेटा गांव की यह घटना है। दूसरी खबर इंदौर से, जहां एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए। लसूड़िया थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तीसरी खबर जबलपुर से, बरेला के शारदा मंदिर के करीब एक बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल को रौंद दिया। साथ ही 2 ट्रकों को भी टक्कर मार दी। घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। चौथी खबर जबलपुर से, जहां शराब के नशे में धुत कार चालक ने पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी और फिर एक कार से जा टकराया। कार की टक्कर से ई रिक्शा सड़क किनारे पलट गया, जिसमें रिक्शे में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 साल बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्तियां निकाली है। दंत चिकित्सक के 385 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है 21 फरवरी से
शुरू होगी जो 20 मार्च तक चलेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 26 फरवरी से 22 मार्च तक उम्मीदवारों को सुविधा दी जाएगी। उम्र की सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की डिग्री अनिवार्य है। साथ ही राज्य दंत चिकित्सा परिषद में पंजीयन भी जरूरी है। हालांकि आयोग ने परीक्षा परिणाम और साक्षात्कार की तारीख अभी तय नहीं की है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैठक होगी। इसमें कई परीक्षाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। दंत चिकित्सकों की परीक्षा जो पहले एक पद एक अलग विभाग का श्रम विभाग का निकला था, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी लगभग 300 के ऊपर पद हमें प्राप्त हुए हैं। उन सब की परीक्षा का आयोजन बिल्कुल किया जाए। लेकिन जब भी विभाग हमें मांग पत्र देता है हम उसके विज्ञापन जारी करते हैं। इंदौर की 16 साल की अंजनी पोरवाल की एक अनोखी पेंटिंग सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अंजनी ने 3,11,000 बार राम नाम लिखकर राम दरबार की अनोखी पेंटिंग बनाई है। अंजनी ने इस पेंटिंग को 3 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में भेंट की। अंजनी ने बताया कि राम दरबार की इस तस्वीर को बनाने में उन्हें 5 महीने का समय लगा है। अलग अलग पेन से उन्होंने 3,11,000 बार राम का नाम लिखकर राम दरबार बनाया। अंजनी ने एक और तस्वीर बनाई है जिसमें हनुमान जी का चेहरा है और इसमें रामायण के सभी प्रसंग हैं। इस तस्वीर के लिए अंजनी को गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है।